करने के लिए आ गया है रोहित शेट्टी का जानदार, शानदार, धुआंधार, दमदार सर्कस सर्कस सर्कस। एक से बढ़ के एक हैरत अंगेज कारनामे सिर्फ आपके शहर में जोरदार, शानदार, धुआंधार तालियां बजती रहनी चाहिए महाराज। थोड़ी देर में सर्कस लेके उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लव यू भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सर्कस की स्टारकास्ट के लिए। और अब हम बुलाना चाहेंगे सर्कस के रिंग मास्टर साहब को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित शेट्टी। Thank you so much, yaar. Thank you. वेलकम सर, वेलकम रोहित सर। बढ़िया बढ़िया सर। OG of TV comedy. रोहित सर, रणवीर भाई, वरुण, जैकलीन, पूजा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो रोहित सर, आपकी फिल्म में इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होती है, आज स्टूडियो हमारा भी फुल हो गया है। अभी तो थोड़े कम किए, नहीं तो ओवरफ्लो हो गए। कुछ लोग केबीसी के सेट पे गिर रहे थे। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 5 कलाकार और डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। 10-12 कलाकार पीछे भी हैं और 200-250 बार फिल्म सिटी में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। रोहित सर, ये सब करने के लिए आप क्या करते हो? बैंक लूटते हो क्या? कि इंडस्ट्री में शेट्टी भाई का वट है तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं यार, ये लोगों का प्यार है, देख रहे हैं इतने सारे आए। पर रोहित सर खुद एक बैंक है। मुझसे बड़ा बैंक ये है। अरे सर क्या हम सब में से शानी निकली अर्चना जी। ना कोई लागत, ना कोई प्रोडक्शन, ना कोई डेट का। आगे बैठ गए। यार क्या अर्चना जी, I told you, come and sit here next to me. जैसे कि पहले बैठते थे कॉमेडी सर्कस में। एक्चुअली मैं इनको बता रहा था कि मतलब एकदम नॉस्टैल्जिक हो जाता है जब यहाँ और आप सोनी के लिए जब शो करते हैं हम। मैं और अर्चना जी हम लोग एक शो करते थे, हम जज थे, कपिल और बाकी, और हम साथ में हमने कितने साल साथ में काम किया है? 2-3 साल you were there. 5 साल। You were there 5 years. 5 years. Wow. फिर फाइनली 6ठे साल रोहित सर उठे, कहते उठूं यार, मैं कोई काम धंधा भी कर रहा। ये तो रोहित सर, सर्कस में फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? पहले हमने कहानी लिख ली थी, अच्छा तब सर्कस नहीं था। एंड देन ये हुआ कि बच्चों ने सर्कस देखा नहीं है। और एक हर फिल्म में क्या होता है, हमारा एक एम्बियंस होता है, और ये कैरेक्टर जो है ये रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। ये रणवीर सिंह से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, जिसके अंदर इतनी एनर्जी है। ये चलता फिरता जनरेटर है। मतलब इनके बिल्डिंग में जहाँ ये रहते कभी लाइट जाती नहीं है, जब जाती है तो वॉचमैन आता है, 2 तार लगाते हैं और लाइट आ जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यही कैरेक्टर को लेके फिल्म बनाई जाए। रणवीर जब अकेले होते हैं ना फिल्म में, तब भी डबल एनर्जी होती है इनकी। अब ये है ही डबल रोल इनका। हमने ट्रेलर देखा ना, इनके हाथ से बिजली के करंट झटके निकलते हैं। तो ये झटके, ये स्पेशल इफेक्ट्स है रणवीर, या अंदर इनबिल्ट इतना है करंट आप में? नहीं, वो मतलब परफॉर्म करते टाइम सेट पे खुद से करना पड़ता था। अच्छा। हाँ। अब बोलोगे करके दिखाओ, फिर मैं मांग लूंगा पैसे। पर आपने ये ऑडिशन दिया था रोहित सर को, या ऐसे नंगी तार पकड़ के दिखाई दी बिजली की आपने? शूट शुरू होने से पहले हम लोग ने प्रैक्टिस की कि अगर जब भी वो शॉक वाला सीक्वेंस आएगा तो वो परफॉर्म होगा कैसे। अच्छा। तो अब ऐसे नहीं कि टेस्ट कर सकते हैं कि देखते हैं यार रियल लाइफ में शॉक लगता है तो एक तार पकड़ के देख ले, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो अपने हिसाब से किया है। बॉस ने बहुत स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं फिल्म में, तो इनकी फिल्म तो बड़े पर्दे के लिए बनती है, तो एक विजुअल स्पेक्टेकल भी मिलेगा। हंसा हंसा के पागल कर देंगे हम। कौन से महारथी आर्टिस्ट है, 19 एक्टर्स हैं फिल्म में। आफ्टर बोल बच्चन, तुमने मुझे कास्ट करना ही रणवीर की माँ के लिए आपका ही किरदार हमने सोचा था। अरे वो हीरोइन सोच रही है। चुप कर। क्योंकि जनरेटर की माँ इनसे बेटर कौन हो सकता था।
मेरे कपड़े भी पहन रखे हैं। हमारा कनेक्शन है। पर रोहित सर आपने गलत किया है। अगर आप पर्सनली को लेते ना, आपको इनको स्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं थी। इनके पास ऑलरेडी एक आइटम तैयार है। क्या? ये क्या करती है, 100 रोटियां खा के दिखाती हैं। पहले शो में, फिर दूसरे शो में 100 खाती हैं, फिर तीसरे शो में भी 100 चपाती। और तीसरे शो के बाद कहती हैं सुबह से काम करके थक गई, को रोटी भी खिलाएगा कि नहीं। जैकलीन और पूजा कितनी प्यारी लड़कियां हैं सर्कस में। जब हमारे शहर में सर्कस आता था ना सर, क्या हो, हाँ वहाँ से पीछे ठंड की वजह से भी निकल रहा होगा वो आपका। विदेशी लड़कियां आती थी ना, तो जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो सबसे आगे वाले टिकट ले लेते थे। तो वो जिम्नास्ट करती थी ना, एक झूले को छोड़ के दूसरा झूला पकड़ा। तो एक झूले को छोड़ने और दूसरे पकड़ने पहले तो बुजुर्ग लोग नीचे ऐसे करते रहे, शायद अभी शायद हमारे हाथ में गिरे। फिर जब नहीं गिरती थी, फिर कहते सब मोह माया ये हवा में रहती है, ये नीचे नहीं आती। जैकलीन, पूजा, आप दोनों रोहित सर के साथ पहली बार काम कर रही हैं, तो आप नर्वस थी या ये सोच के खुश थी कि ये अपनी स्टार कास्ट को रिपीट करते रहते हैं, अब 10 साल कोई काम पकड़ने की जरूरत नहीं है? हाँ, रोहित सर ने तो मुझे राशन कार्ड तो दिया है। उन्होंने बोला था शॉट के बाद इसका हमारे राशन यहाँ कार्ड कोड बनाओ। वर्ड है, मतलब राशन कार्ड मिल गया यानी कि हर फिल्म हाँ। में। अरे वाह। I was like, yes! इस बड़े बैंक में मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली हुई है। अच्छा पूजा, साउथ में तो इतनी फिल्में करती हैं, बॉलीवुड में बड़ी कम फिल्में करती हैं। आप चूजी ज्यादा हैं या आप वही फिल्म करती हैं जिसमें आपको पता चले कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? कुछ तो रिलेशनशिप वैसा कुछ है ना। अच्छा, इनका पता नहीं क्या सिस्टम है। 2016 में इन्होंने मोहनजोदारो की, हाँ। उसके बाद 3 साल बाद इन्होंने की हाउसफुल 4, अब 3 साल बाद सर्कस कर रही हैं। तो आपका काम जो है वो एजेंसी मैनेज करती है कि फैमिली प्लानिंग वाले? जो कहते हैं ना कि एक बच्चे से दूसरे के बीच में 3 साल का अंतर होना चाहिए। कौन बात कर रहा है? नहीं, मेरा- बस मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी काम करूँ इंडिया देखेगा। अभी बुट्टो बोमा भी फेमस हुआ, फिर अरबिक कुत्तू, तो आई डोंट थिंक कि लैंग्वेज एक बैरियर होना चाहिए। तो मैं नहीं, उधर ऐसी तो काम कोई कर बात भी रही नहीं हुई। हूँ। मैं तो वैसे- आप छोड़ दो मुझे अभी। जैकलीन, आप बहुत प्यारी आपकी कॉस्ट्यूम है। आपका दिल नहीं करता ऐसे करने को? नहीं एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। नहीं, पर आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, रोहित सर की फिल्में आती हैं तब पता चलता दिवाली आ रही, नया साल आ रहा है, क्योंकि त्योहार जैसी लगती है ना फिल्म इनकी। और ये फिल्म भी इतनी कलरफुल लग रही है सर, वाह, मजा आ गया देख के ट्रेलर। अच्छा, डबल रोल रणवीर के साथ साथ वरुण का भी है इस फिल्म में, लेकिन दोनों हीरोइन जो है रणवीर के साथ हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सोते सोते कभी ऐसे ताली मार के कोई कवारा मच्छर मार दिया था आपने कि आपको बददुआ लगी है? 2 हीरोइनों के बावजूद आपको कोई हीरोइन नहीं मिली है। वरुण का ऑफ स्क्रीन कुछ चल रहा था। बहुत सीरियस था। अरे एक और मिनट, जिसके साथ सीरियस था उसका क्लॉज था कि आप किसी और दूसरी लड़की को छुओगे नहीं, तो इस वरना कैरेक्टर बनाया था हमने, फिर काटना पड़ा। सर मैं कट जाऊंगा घर जाके। ये बाकी ये बताएगा। सर 1 साल शूटिंग चली इस फिल्म की, 4 गर्लफ्रेंड बदली है इसने हर क्वार्टर। क्या बात कर, सही। बाकी बातें ठीक है, मुझे ये क्लिप व्हाट्सएप पे दे देना, मैं इसी को सुनता सुनता खुश होता रहूंगा। बट जोक से पार्ट, आई थिंक, लेकिन अगर बात करें 2 हीरोइन की, मैंने एक फिल्म करी थी उसमें तो 4 हीरोइन थी, तब भी मैं अब्बास जी और मस्तान जी के बीच में बैठा हुआ था। ओहो, ऐसी नजर लगाई, उसके बाद काम ही नहीं मिला। उसके बाद ऐसी सीरियस फिल्म मिली नंदिता दास की कि हर जगह फेस्टिवल में जा रहे हैं। एक बात बताओ वरुण, ये सच है जब रोहित सर ने आपको अप्रोच किया कि तुम सर्कस में काम करोगे, तो आपने कहा नहीं, अभी मैं एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ? मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी भी मेरे फोन में वो स्क्रीनशॉट है। 21 अगस्त दोपहर को 3:30 बजे सर का फोन आया था, एंड आई हाय थिंक हाय। आई स्टिल हैव दैट स्क्रीनशॉट, एंड आई वेंट रनिंग मम्मी के पास कि मम्मी रोहित सर का फोन है, उनकी फिल्म करने के लिए मतलब ऐसा मौका मिल रहा है, एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ RSP। थैंक यू सर। ये फिल्म की कहानी कुछ और है। हुआ कि हमने सूर्यवंशी बनाई और पेंडेमिक आ गया, और फिर सब कुछ रुक गया, पूरी दुनिया ही रुक गई। और हमारी पूरी टीम, जो मेरे सारे पूरे टीम है मेरी, वो सारे घर पे करे क्या। तब हमने, हमारे पास इसका एक आइडिया था सर्कस का, तो हमने 5-6 महीना उस स्क्रिप्टिंग पे काम किया, पूरी यूनिट आई और हमने पूरी फिल्म जो है कोविड में बनाई ताकि वर्कर्स का घर चले।
एंड यू विल नॉट बिलीव, वो होता है ना कि ऊपर वाले का हाथ, वो दिन है और आज का दिन है। सेट पर एक केस नहीं हुआ, हमने हजार लोगों के साथ शूटिंग की। सर आइए विराजमान हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैचिंग। रणवीर भाई एक बात बताओ, आप फिल्म में जिसको भी छू रहे हैं उसको करंट लगता है जी। जब आप अपनी हीरोइन को छूते इनको लग नहीं रहा, तो इनको रबड़ की चप्पल पहनाते थे पहले आप अपनी कोई तार निकालते थे क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है? भाई दोनों लड़कियां ग्राउंडेड है ना, तो उनको ग्राउंडिंग अर्थिंग ऑलरेडी है। वाह, बड़े इंटेलिजेंट आंसर। अच्छा, सर्कस के ट्रेलर में हमें दीपिका भी दिखाई दे रही हैं, तो ये उनका पहले से डिसाइडेड था उनका ये पार्ट कि वो देखने आई थी कि दो हीरोइनें कहीं गलत तार तो नहीं पकड़ रहे? इसलिए उनको करंट नहीं लग रहा था। अच्छा, 2.5 घंटे की फिल्म होगी सर सर्कस? हाँ, करीब 2.25 घंटा। 2.25 घंटे की फिल्म है, 5 मिनट के लिए दीपिका भी आ रही है। हम लोग 5 घंटे का शो बना रहे हैं, 10 मिनट के लिए ले आते हैं। हाँ, चाहे तो वरुण को ड्रॉप कर देते। अरे तुझे ड्रॉप करने की बात कर रहे, हंस रहा है तू। मेरे को लेट समझ आया। जैकलिन, अभी आपने अक्षय पाजी के साथ राम सेतु की, जी। अभी आप रणवीर के साथ सर्कस कर रही हैं। जी। जनता ये जानना चाहती है दोनों में से करंट ज्यादा, एनर्जी किस में ज्यादा है? ज्यादा बहुत मुश्किल। रोहित सर, आई मीन अक्षय सर और रणवीर के साथ भी काम किया, तो आप बताइए। वेरी गुड, Well done, Jackie. वेल डन। शाबाश, प्राइज। आपको दिया जाता है ये पपीता। अब वरुण और मैंने भी साथ में एक फिल्म की, मैंने देखा वरुण को ना सेट पे सारी जितनी लड़कियां स्पेशली आती थी इस गाल पकड़ के, विच सो क्यूट सो क्यूट, और मैं कहा मेरी हीरोइन है तू, गाल इसके खींची जाए। यही रीजन तो नहीं आप दाढ़ी नहीं लाते कभी फेस पे? या मेरे आती को नहीं देखो है? लड़कियों की बहुत चिंता है कि जब वो क्यूट करती है हाथ उत ना कट जाए। वाह वाह। आज सबको तोहफे मिलेंगे जो भी इंटेलिजेंट आंसर देंगे। अच्छा, रोहित सर की फिल्मों में जो इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है ना, आज मेरी मम्मी भी आई, वो भी 6 सहेलियां लेके आई, नॉर्मली 1 लेके आती है। बोलती रोहित शेट्टी अगर 20 लोग लेके आ सकते तो मेरी सहेलियां मैं 6 नहीं लेके आ लेकिन मैं एक बात बताऊं, मम्मी और जो सब फ्रेंड्स हैं ना, उनको सबसे ज्यादा ये फिल्म पसंद आएगी क्योंकि वो 60s का जो एरा हमने क्रिएट किया है। तो हमने वो एक एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे यकीन है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा ये फिल्म पसंद आएगी। पॉपकॉर्न है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले, सैंडविच ले, कोल्ड ड्रिंक ले। अरे अभी तक सर, हाउ आर यू? राजीव जिंदा है। यस सर। सर क्या लेंगे आप? तू क्या बता देना क्या चाहोगे लेगा? आप? 7 नंबर 8 नंबर क्या? या तो कहते तू ले, एग्जिट ले। सर 10 साल बाद मिला हूं आपसे। हाँ यार, सर याद है ना, कॉमेडी सर हम सब इकट्ठे किया करते थे। साथ में थे वही। यस 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 यस। हाँ, तेरी वजह से छोड़ा तो उन्होंने कॉमेडी सर्कस। यार मेरी वजह से क्यों छोड़ेंगे? मैं तो उनका फेवरेट था, उनकी टीम में था शेट्टीज। हाँ, फेवरेट था। एक बार मुझे रोहित सर पूछते, कहते यार हमेशा 7 नंबर मिलते हैं, मैं इसको 11 दे सकता हूँ? मैं कहा सर 10 तक ही होते हैं। कहते उसमें नहीं, जूतों में 11-12 भी आते हैं। रोहित सर ने इतना मजाक किया है, अब तुम्हें पता नहीं चलता कि तब भी तो मेरे साथ मजाक ही करते थे। तो वो जज होके मजाक करते थे, तो तू कंटेस्टेंट होके क्यों नहीं करता फिर? यार मुझे इंट्रोडक्शन देने दे प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। सर माई सेल्फ राजू, आई एम द CEO ऑफ दिस सुपर हिट टॉकीज। ओह, सर आपने जो 1960 की सर्कस फिल्म बनाई है, तो 1960 में ओरिजिनल सर्कस थी ना, उसमें मेरे दादाजी रिंग मास्टर थे अच्छा। एट दैट टाइम। कमर में रिंग डाल के घुमाते थे, हाँ और एक बार ऐसे घूमते घूमते पजामा निकल गया उनका। तो भाई हंसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पजामे के नीचे तो कुछ पहन सकते थे ना। अभी तक समझ में नहीं आया। लोगों ने आंखों पे हाथ रख रख के हंसे हैं। ब्रो कपूर शर्मा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड कॉमेडी, ये मेरे डैड कहते हैं। और डैड, जैकलिन बोले ना मेरे डैड कहते थे, सूट करता है। तू बोल जिसने मेरे को पैदा किया था वो कहता था। फालतू नहीं बोलने का। हाँ, जिसने मुझे पैदा किया था वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड कॉमेडी। खुश? मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एंड
They are giggling. Giggling नहीं, they are googling. They are googling how to ignore an unfunny boy on promotions. कोई बात नहीं राजीव, होता है। कोई बात नहीं, अपने कौन सा पहली बार हुआ? सर मेरे बचपन का दोस्त है सर, ये नहीं बदलता। तो मैंने इतना इनोवेटिव एक्ट दिया था सर को, कैमरे वाला तो भूल रहा है। सर ने दूर से मुझे कहा था, राजीव दिस इज द बेस्ट एक्ट ऑफ कॉमेडी सर्कस। किसी को नहीं याद, हमें भी नहीं याद। तूने बड़ी मुगले आजम बना दी थी कि जो अब सबको याद रहेगी। सर ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए करता रहता है। अदरवाइज आई एम वेरी वेरी टैलेंटेड गाय। बहुत टैलेंटेड रणवीर भाई, मुर्गा खा के दाल का डकार मारता है। पर ये देखो, इसकी बात ना लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, मजाल है कोई हंसे। यार छोड़, मैं मेरा वरुण भाई, मैं उस भाई। हाँ एक रिक्वेस्ट है, तुम फुकरे में एक सपना लेते थे, सुबह सच हो जाता था। भाई मैं तेरे अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। एक सपना ले कि रोहित सर ने मुझे हीरो ले लिया। ये सपना तो वो खुद के लिए नहीं देख पा रहा। सर आपने वरुण को लिया, उसको डबल रोल दिया। सर दूसरे वाला मेरे को दे देते तो उसके दिन ना क्यूट हूं मैं, देखो सेम सेम क्यूट। ये आपको पता, भगवान ने जब इसको बनाया ना, वो सोच में पड़ गया कि इसमें जान डालूं कि लेसिस। ये जब ऑपरेशन थिएटर से कैसे ऐसे आती है नर्स बाहर, मुबारक हो बेबी बॉय बेबी गर्ल। ये आई, कहती ये ठाकुर किनका सरनेम, कहते उठाइए, ये क्या हुआ है अंदर। सर ये आपके आने पे आज मतलब ज्यादा ही कर रहा है मेरे साथ। सर एक जवाब तो उसको दो मेरी तरफ से प्लीज। कुछ गलत बोले तो जवाब दो ना। आपने डबल रोल बनाया सर, रणवीर सर तो आप एक ले आए हो अंदर। हाँ। तो जो दूसरे रणवीर है ना, डबल रोल वाले, हाँ। वो बाहर मुंह फुला के बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अंदर जाके समझाता हूँ ओके। सर को। हाँ बेटा, रणवीर सिंह बनना आसान काम नहीं है। हाय रोहित सर, थैंक यू सो मच सर। सर्कस करके मजा आ गया सर, जोरदार तालियां। He's good though. हाय जैकलिन, हाय पूजा, अरुण मेरे चूचे। I love you man. Love you too. I love you. I love you. ओ हेलो, ओ उधर रणवीर सर बैठे, उनको हाय क्यों नहीं बोला? मैं ही रणवीर हूँ। तो रणवीर को हाय कैसे, हालांकि कह सकता है हाय रणवीर, तभी मेरे, लेकिन ओरिजिनल एनर्जी हमेशा ओरिजिनल से मिलती है। लव यू ब्रो। लव यू ब्रो, लव यू ब्रो। वेरी गुड रणवीर सर, हमारा वाला तो आपने उजाड़ दिया। उजाड़ दिया। आप बैठे रहते हैं यहीं पे। तो वो नहीं बैठी रहती। तो मैं कब से जगह देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा भाई अच्छा, मुझे जगह बैठ देगा, रहा? मेरा प्यारा मुझे जगह देगा। पहले 4 लाफ्टर ले, अगर तो आए तो तुझे जगह मिलेगी। चाहिए बहुत लाफ्टर। हाँ तो तुम्हारा कहना है कि फिल्म में दूसरे वाले रणवीर सिंह तुम हो। मेरा कहना है कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। But I love this man. I love this man. I love this man. देखिए कीड़ा घुस गया। But I love this show. Outstanding. I just love this show. I just go mad, man.
I just love. ना टाइम आएगा ब्रो. अरे फोन नहीं किया तेरा. भाई तू जानबूझ के कर रहा है कि डायलॉग भूल गया है? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सर्कस की शूटिंग चल रही थी और वहां पे एक शेर कम पड़ गया. अच्छा. तो वहां पे रोहित सर ने मुझे उनके बीच में कॉस्ट्यूम पहना के भेज दिया. उसके बाद वहां जब शेरों ने मुझे ऐसा करा तो मैं समझा मैंने शेरनी की कॉस्ट्यूम पहनी है. राइटर ने कहा था लाइन पे अगर कोई ना हंसे तो तू हंसना. I love this man. I love this. अच्छा तुम तो अंदर आ गए, हाँ? तो इनका डुप्लीकेट क्यों नहीं आया? ये डुप्लीकेट ही है. ओरिजिनल को तो बाहर गार्ड ने रोक लिया है. आधार कार्ड चेक कर, बाबूलाल भाटिया है. हेलो. यस, सारी गाड़ियां मेरी पार्किंग में लगा दो. वाओ, कितनी गाड़ियां आपके पास? मेरे पास एक भी नहीं है, मेरी पार्किंग है. मैं ओरिजिनल थोड़ी ही हूँ मेरी जान. अयो रोहित सर, वनकम. पहचाना मेरे को? मैं आपको मिलने डायरेक्ट चेन्नई एक्सप्रेस से आई. बेबी तुम यहाँ. है? कौन बेबी? हाँ, मैं मीनम्मा, मीनम्मा लोचनी. आप सबको मेरी तरफ से वनकम. हाँ. अयो रणवीर बेबी. रणवीर बेबी, मैंने कहा था ना तुमको कि घर से निकलने से पहले कुकर की सीटी बंद करके आना. किया ना? बेबी बेबी, वो रणवीर रेंज से बाहर है, तू मुझे अफोर्ड कर सकती है. ठीक है. तुम ना? और रणवीर, मुझे तुम बिना बल्ब की टॉर्च लगती. और जल्दी जल्दी में ना मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ के आई. राजू, तो मैं दरवाजा बंद करने जाऊं तुम्हारा? नहीं नहीं, वो कह रही है वहां पे चेन पहन के बाहर बैठ. मीनम्मा, हाँ? तुम बोल रही हो शायद. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन. हाँ, 2 मिनट कैमरा बंद करो, आज पिटेगा कोई. और उन्होंने तो चल फिर भी गेटअप लिया है. लेकिन क्या मिमिक्री की है. मन इतना खुश हुआ है, और खुश हो जाएगा मेरी ताली के बीच में तेरा मुंह आ. सर मैंने आपके हवाले करने थे बंदे, मैं कराया. बहुत मजा आया सर आपसे मिलके. थैंक यू वेरी मच. I love this man. I love his exit. Love it, man. इसको भी लेकर जाओ. Baby. तुम यहाँ? तुम्हें देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ. ततर ततर. खप्पू, कहाँ से लेकर आया ऐसा नकली रणवीर? ओहो. मैं यहाँ पे रोहित सर से चेन्नई एक्सप्रेस 2 की बात करने आई. मेरे होते हुए बेबी दूसरे एक्टर की फिल्म की बात क्यों कर रही हो तुम? सिम्बा 2 की बात करो बेबी. अच्छा, सिम्बा में मैं थी. जब
कभी बात समझ ना आए कैसे कवर करनी है तो आई लव यू बेबी। दूर रहो मेरे से, वरना मेरी अप्पा की गुंडी लोग ना तुमको छोड़ेगा नहीं। तेरी गुंडी की अप्पा के चप्पा चप्पा चरखा चले बेबी। असली रणवीर के पास जाने की जरूरत क्यों कर रही है? और रणवीर की डिक्शनरी में डरना नाम का शब्द है ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? जहां से तूने ये बकवास एक्सेंट चोरी किया है। ऐसा ऐसा करने से ओरिजिनल दीपिका हो सकती है क्या ये? अच्छा, और ऐसे उछल कूद करने से कोई रणवीर भी नहीं हो सकता है, ओके? कुछ सीखो ओरिजिनल से। हाँ हाँ, उसने अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ तो हाँ। जंगल से उसके लिए फूल लेके आई। तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरी जान, तू कहे तो मैं तेरे लिए तारे तोड़ सकता हूँ। हाँ, थारे थोड़ेगी। 1 मिनट, ये ले, थोड़ थारे। थोड़ के दिखाओ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे नहीं। बेबी, ये नहीं टूट रहा, मैं अपने दांत तोड़ दूं तेरे लिए? क्यों, कहाँ गई एनर्जी? एनर्जी तो बहुत है, एक बार ओरिजिनल रणवीर के साथ आ जाते हैं, क्या बोलती पब्लिक? ओके ओके ओके, तो हम मुकाबला करती, ओके? गाना बजा। सॉरी साहब, मैं नकली है, मेरे बस के नहीं है। दोबारा नहीं करूँगा, हालांकि हुआ तो अभी भी नहीं। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू, लव यू ब्रो, लव यू। ओके। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वीडियो इंस्टा पे डालते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है। आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स। रोहित सर, यहाँ ना आपको? हाँ जी। हाँ। अरे पहले अच्छा, इसलिए मुझे यहाँ बिठाया। पहला ही फोटो रोहित शेट्टी साहब ने डाला है, तभी मुझे यहाँ बिठाया। @peace #सिम्बा स्विट्जरलैंड, और जगह का नाम है केत्रदिग्रस। क्या जगह का क्या नाम है कपिल पाजी? केत्रदिग्रस। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं। ये कौन सा शहर है रोहित सर? मुझे खुद को नहीं पता। फोटो पोस्ट करते हुए इन्होंने लोकेशन तो डाल दी, ग्रेस। अब सोच रहे हैं किसी ने पूछ लिया तो प्रोनाउंस कैसे करूंगा। ये आपका कमेंट है, आपका कमेंट। तो whoever the illiterate guys who wrote this comment, I would love to tell you this is Gross. जैकलिन ने pronounce it. जैकलिन, क्या नाम है इसका? Chateau de Gruyère. ओह वाओ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? Castle. Oh. मेरे को तो जैकलिन 4 साल हो गए थे इनको जानने के बाद, तब मुझे जैकलिन नाम बोलना है पहली बार। स्पेलिंग क्या है? सर देखिए, she loves me not। करते करते इन्होंने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ दिए, कोई इन्हें रोको नहीं तो एक पेड़ आज नंगा हो जाएगा। आइए और दिखाइए। ये रणवीर भी था साथ में मेरे। अरे बाप रे, मेरा ही पूरा। जब इंसान ब्लाइंड डेट पे जाए तो ऐसे ही टेंशन में रहता है कि ना जाने कैसी होगी। किसी ने रिप्लाई लिखा, हाँ भाई टेंशन बड़ी रहती, मेरे तो एक बार लड़का निकल आया था। हाँ, और दिखाइए। आओ हाँ, चलो हाँ। रणवीर ने फुट डाला, हैड टू गिव अप मालपुआस। वाह, मालपुआ खाते हो रणवीर आप? पर गिव अप करना पड़ा ना,
बिस्किट बनाने के लिए मालपुआ को गिव अप करना पड़ता है। आपके तो हमेशा सिक्स पैक ही देखे हैं हमने। बड़े बहुत अच्छी बात है, वेरी इंस्पायरिंग फोटो। आइए देखते हैं कमेंट्स क्या है नीचे। बाप रे। आपने जिम के लिए मालपुए छोड़ दे, मेरी तो मालपुए के चक्कर में रतलाम स्टेशन पे बीवी छूट गई। जब आदमी के सिक्स पैक्स हो तो वो डॉक्टर को पेट दर्द भी ऐसे ही चेक करवाता है। आप थोड़ी अजवाइन को भून के उसमें जीरा मसाला और 2 चुटकी हींग डाल के अच्छी तरह से उसे पेट पे लगाएं, इससे पेट की सूजन कम हो जाती है। और शुगर ना हो तो इसी सामग्री को छाछ में डाल के पिए, मजा आएगा। क्या क्रिएटिव लोग अच्छा नुस्खा है। और आगे दिखाइए। हैप्पी होली एवरीवन, बी सेफ। ये क्या है? फूल? अच्छा, ऊंट है। हाँ। अरे वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी हॉटनेस से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेगिस्तान में ऑलरेडी बड़ी गर्मी में रहता है। That's funny. मेरी भी हाइट 6 फीट 4 इंच है, मैं आपके लिए ऊंट बनने को तैयार हूँ। किसी ने लिखा है चुब्बे ऊंटनी के। और दिखाइए। Oh God. होम बाउंड एंड पजल। आइए देखते हैं कमेंट्स। टाइम पे डाटा पैक रिचार्ज करवा लेती तो टाइम पास के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पजल बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कहता हूं आप एक बॉयफ्रेंड बनाएं, टाइम अच्छे से पास होगा। बॉयफ्रेंड बनाने के लिए डीएम करें। डीएम करें। Time waste नहीं. और दिखाइए। ओह, क्या कर रहा है खेत में तू? वरुण, पंजाब। हाय हाय, खेतों में फोटो, मजा आ गया देख के। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है कोई नई फिल्म मिल गई इसलिए प्लॉट देखने आए हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई पिछली नहीं चली, बेचने आए हैं। और दिखाइए। ओहो, नो दिस इज नॉट द क्लाइमैक्स ऑफ माई फिल्म, जस्ट शूटिंग ए नूडल कमर्शियल। हाँ। रोहित सर ने फोटो डाला है, साथ में भाई साहब रणवीर जी हैं। वाह। आइए देखते हैं कमेंट्स। 20 रुपए के नूडल के पीछे भागते 2 करोड़पति। रोहित भी लाइक, जल्दी भाग, हमने गलती से किसी और की कार उड़ा दी। बिड़ू, तुम लोग ये सब करोगे तो टाइगर क्या करेगा? जब ये सब खुद ही कर लेते हो तो हीरो काहे लेते हो? और दिखाइए। Here for my induction. जेके। अच्छा जेके, जस्ट किडिंग। लॉल। आइए कमेंट्स देखते हैं। सर लाल चश्मे में पालक पनीर की सब्जी हरी दिखती है या लाल? That's a valid और question. दिखाइए। वाहन चलाते वक्त ऐसा लाल चश्मा ना लगाएं, वरना मेरी तरह बत्ती के हरे होने का इंतजार करते रह जाओगे। और दिखाइए। जैकलीन ने ये फोटो डाला है। फील्स ग्रेट टू बी बैक ऑन द सेट्स विद टीम राम सेतु इन माय फेवरेट ऊटी, नेचर एट इट बेस्ट। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अक्षय भी लाइक, वहां तक की जमीन मेरी है। उसके बाद पाकिस्तान लग जाता है। किसी ने लिखा, जैकलीन ये जाकिर हुसैन आपको क्या दिखा रहे हैं? सुबह सुबह ऐसी जगह पत्थर फेंको तो पंछियों के साथ साथ आदमी भी उठते हैं। अक्षय भी लाइक, तू वहां देख 2 मिनट। पूजा ने फोटो डाला। पूजा कहाँ का फोटो है ये? कोनी आइलैंड, हैं? न्यूयॉर्क में। कोनी आइलैंड। कोनी आइलैंड। न्यूयॉर्क। हमें क्यों नाम याद न्यूयॉर्क। रहते? न्यूयॉर्क तो हम भी गए हैं, कोनी आइलैंड हमने नहीं देखा। आइए देखते हैं कमेंट्स। ये एडवेंचर बिगिन तो लिख देती हैं, जैसे ही झूले बैठेंगी मम्मी मम्मी चिल्लाएंगी। रिप्लाई लिखा है, झूले के आगे सिर्फ फोटो खिंचाइए, अब जाके बंदूक से गुब्बारे फोड़ेंगे। आपने तो स्काई डाइविंग भी किया ना अर्चना जी? पैर में चार्टर फंस गया, चार्टर भी नीचे ले आए। बाद में ऐसे झाड़ रही थी। ओह माय गॉड। भगवान। रोहित, he was not this naughty ना उस टाइम। नहीं, इसकी नहीं, बोलती बहुत- बंद थी ना उस टाइम। अब देखो कितना चहक रहा है।
और मैं कुछ नहीं कहती उस इसे। समय मुझे डर था कहीं आप मुझे निकाल ना दो। हाँ, दिख रहा है बदमाशी शुरू हो गई इसलिए तेरी। और दिखाइए आगे। आपने एडवेंचर तो शुरू कर दिया, आप चाहें तो मेरे साथ जॉइंट वेंचर भी शुरू कर सकती हैं। मेरे पास आइडिया है, मुझे मात्र 10 लाख लगाने वाले की जरूरत है। किसी ने रिप्लाई किया है, मैंने तेरी प्रोफाइल देखी है, पानी पूरी का ठेला लगाने के लिए 10 लाख की क्या जरूरत। किसी ने लिखा, अगर जेब में चिल्लर हो तो जायंट व्हील में जाने से पहले निकाल देना, घूमते वक्त मेरे भी गिर गए थे। देखो लोग कितने एडवाइस देते हैं, कितना कंसर्न है इस चीज को लेके कि चिल्लर ना गिर जाए। वाह, आइए और दिखाइए। ओहो, टेक मी बैक वरुण, हाँ, ये Take कहाँ की Me फोटो है? Back। वाह, ये मालदीव्स की वजह। ये वही ब्रेकअप के बाद जो जाता है, वो लिखा हुआ भी वही है, टेक मी बैक। मुझे अपनी जिंदगी में वापस दे। ये किसको लिखा है टेक मी बैक? सर कसम लगे नहीं, ये मैं मम्मी के साथ गया था मालदीव्स। अरे गाया मम्मी के साथ था, टेक मी बैक। नहीं सर, मैं नहीं। हाँ, मम्मी तो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। तो लिखा किसको है ये? सीधे सीधे बोल रहे टेक मी बैक। नहीं, बाद में डाली थी सर। अब कपिल जी आप सोचो, वो दिल जब टूट जाता है, वैसे वो वाले जो गाने होते हैं ना, वो चल रहा है बैकग्राउंड में इस वक्त। मैं दिख रहा है स्पीकर मुझे तकिए के उस तरफ। ग्लास इसने छुपा लिया है। चलिए कमेंट्स देखते हैं नीचे। ऐसी जगह पे भी बंदे की गर्लफ्रेंड ना दिखे तो समझ जाओ वो खुद दूसरों की देखने आया है। भाई अकेले ही जाना था तो गोवा चले जाते, कम खर्चे में निपट जाते। किसी ने कहा भाई आगे समंदर है या दरी बिछी हुई है? रिप्लाई किया है, हाँ, और दरी पे बोट तेरे पिताजी चला रहे हैं। क्या टाइम है यार लोगों के पास, ये क्रिएटिव है। और आगे दिखाइए। रोहित शेट्टी सर ने पिक्चर डाला है अक्षय पाजी के साथ। पिक्चर देखने के बाद व्हेन राजू नोज दैट सच में 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। आइए कमेंट्स देखते हैं। डायरेक्टर अगर 100 करोड़ की हिट फिल्म दे ना, फिर हीरो हीरोइन की नहीं डायरेक्टर की गोद में सोता है। सच में बड़ा डायरेक्टर है, अक्षय कुमार को गोद लिया हुआ है। सर मुझे भी गोद ले लो, मेरा ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बस सुबह 2 टाइम की रोटी दे देना और रात को बियर है। रात को बियर। और दिखाइए। ओके, क्या बात है, क्या बात है यार। हेलो रणवीर जी, आपको एक और हेलो। उनको 2 बार हेलो क्यों? डबल रोल है। इनका भी है। तो आपको भी एक और हेलो, और आपको भी एक और हेलो। उनका डबल रोल थोड़े है। डायरेक्टर हाँ करते रहना चाहिए, हेलो हाय। हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें? नहीं, नहीं चाहिए। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हमको इतना खुशी हो रहा है। लेकिन पूजा जी, जैकलीन जी, आप इतना दुबली पतली कैसे रहती हैं? बहुत कठिन काम है। कैसे? हम सच बता रहे हैं, अब तो माचिस की तीली भी आपसे जलती है। वाह वाह, आपसे जलती है। इतना मतलब आप लोग इतना कमाते हो फिर खाते इतना सा क्यों है? नहीं, मैं बहुत खाती हूँ। फिर शरीर पे लगता काहे नहीं है? अरे पूरा पूरा केक अकेले खा जाती है। नहीं। हाँ, और शेयर नहीं करती। क्या बात कर रहे हैं? हमारे साथ शेयर कर लीजिए कभी। ठीक है, तू भी तो आपके इतना साथ कमाती है और इतना खाती है तू, कुछ भी नहीं छोड़ती है। उस दिन किसी ने पैसे नहीं दिए, उसकी लुंगी मस्टर्ड सॉस के साथ खा गई है। शर्म नहीं आती तेरे को? लेकिन
प्रॉब्लम पता है क्या है? आप क्या? अपनी प्रॉब्लम ये है, हम पानी में पीते हैं, अंदर जाके ऑटोमेटिकली घी बन जाता है। है ना? बट वो पानी 2 पिज्जा के बाद पीते खा। तो देखिए, मोटापा कोई बुरा चीज नहीं है, हम आपको सच बता रहे हैं। आपके जीवन का सच्चा साथी मोटापा ही है। हाँ। हाँ, आपके जीवन में पैसा आएगा चला जाएगा, दोस्त आएंगे चले जाएंगे, मोटापा एक बार आएगा ना। बहुत सही बोला। ये बात रणवीर जी, हम ट्रेलर में देखे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपको पता मैं मोटा हुआ करता था एज ए किड। Are you serious? मोटापा जाता है, आप थोड़ा हार्डवर्क करेंगे तो जाएगा। थोड़ा फिट रहना चाहिए। देखो रोहित सर को देखो। हम बहुत ट्राई किए, सच बता रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, वो बोला रोज 1 घंटा खेलो वजन कम हो जाएगा। पिछले 1 साल से रोज 1 घंटा खेलते हैं। क्या अब खेल तो रहे हम हो? कैंडी क्रश के कौन से लेवल पे पहुंच गए हैं। नहीं जा रहा है, पर हम ट्रेलर देखे, आपके अंदर ऐसा पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ना, हम देखे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा हमको। हमको सच बताइए, फिल्म करने के बाद आप बैंक में फिर सेविंग अकाउंट खोले के करेंट अकाउंट? तू ना हंसाकर तेरा ना, तेरा मुंह किस दिन गिर जाएगा, तेरा मुंह ऐसे हंस के। मुंह के साथ तू ऐसी लगती है, बिना मुंह के कैसी लगेगी तू? क्या बात हुआ शर्मा जी, इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं, आप थोड़ा सा वो बना के क्यों नहीं रखते हैं? क्या? शांति। वरुण जी हाँ, कैसे? डेविड धवन जी कैसे हैं? अरे वरुण शर्मा है वो। ठीक है, डेविड शर्मा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे। पर हमको बताइए, आप ऐसे चूचा के नाम से जाने जाते हैं ना? हाँ। थैंक यू मेरे भाई। लेकिन ये क्या है, ये फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा फॉलोइंग है आपका, कमाल है। एक बात पूछना था, आपका भतीजा जो है वो आपको चाचा कहता है कि चूचा? वो पता है क्या कहते हैं? चूचा चाचा। चूचा चाचा चूचा। सुनने में कुछ और सुनाई दे रहा है। ये शुक्र है सर, लेकिन अच्छा शुक्र है मेरा भतीजा भी छोटा है, क्या पता बड़े होके वही ना बोले। नहीं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है वरुण जी। नहीं, सही बता रहे हैं, ये आदमी इतना स्ट्रांग है, कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता। बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, कभी इन्फ्लुएंस नहीं। ये देखिए, ये आदमी इतना फिट है, ये इतना फिट है, कहाँ इन्फ्लुएंस? वरुण जी बहुत क्यूट लगे आप। हम बता रहे हैं, सच में हमारा शादी नहीं हो रहा है। इनका भी नहीं हो रहा। फिर तो सेट है मामला। आओ बैठो, देखो कैसे लगते हैं साथ में। ठीक है। ऐसे ऐसे रोज बहुत प्यारे हैं, हम क्यूट लग रहे हैं ना साथ में? हाँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर प्रॉब्लम, शादी नहीं कर सकते तुम इससे। क्यों? जयमाला कैसे डालो, गला है ही नहीं। That was mean. या आपको पता है हमारा शादी नहीं हो रहा, हमारा दोस्त है, उसका दूसरा शादी हो रहा है, और जिससे हो रहा है वो लड़के का तीसरा शादी हो रहा है। 2 लोग मिलके 5 शादी कर रहा है, हमारा यहाँ पे एक नहीं हो रहा है। गलत बात है। लेकिन जैसा हमको सर शादी का जरूरत है ना, शादी का जरूरत इच्छा भी नहीं, जरूरत पे पहुंच गया है। करोगी क्या शादी करके? तो इनको भी है जरूरत शादी का, हम देख। इनको क्या जरूरत है? नहीं, हम फिल्मों में देखे, कहाँ लड़की कभी नहीं मिलता है। मैं अभी भी इच्छा पे ही हूँ। भाई सिर्फ ये चूचा से फेमस नहीं है, ये सेक्सा से भी फेमस है। लोग जब तुझे चूचा बुलाते वो ज्यादा पसंद आता है या सेक्सा बुलाते तो वो ज्यादा पसंद आता है? रब की मेहर से लोग जब जॉय बुलाएंगे उसकी वेट कर रहा हूँ। भाई का नाम जॉय है फिल्म में। जॉय है फिल्म में। जॉय खुशी है। हमको कितना खुशी हो रहा है ये बात सुन के। आप जॉय हो रहा है बहुत ज्यादा।
अपने शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, बहुत रिश्ते आ रहे हैं हमें। नहीं, मैं हाँ नहीं बोल रहा। नहीं बोल दीजिए, अभी ज्यादा हो गया, टाइम मम्मी नहीं तो हो गया। पर ये मजाक नहीं कर रही। परसों भी सर्कस से एक जोकर का रिश्ता आया, इसको देख के उसने मुंह धो लिया। अब पकड़ा नहीं जा रहा भी है कौन। भाग गया। कब तक भागता रहेगा? जब भी वापस जोकर बन के आएगा सर्कस में पकड़ लेंगे। लेकिन वो सर्कस वाले को छोड़िए, वो नाक पे चेरी लगा के आया, उसकी चेरी खा गई। हमारा देखिए कितना सिमिलैरिटी भी है हम में। क्या सिमिलैरिटी है? ये शर्मा है, हाँ, इनको देख के हम शर्मा रहे हैं। है कि नहीं सिमिलैरिटी? देखिए मौका भी है, दस्तूर भी है। कल तो तू कह रही थी दस्त भी है। मौका भी है, दस्तूर भी है, और देखिए आज थोड़ा थोड़ा ठंडी भी है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा शादी पक्का कर दीजिए प्लीज ना, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ना है, ना है, शरेआम ना है, मुक्के के साथ ना है। जाओ भी यहाँ से। अग्रेसिव होने का जरूरत ना, आप आ जाइए सर। ये आदमी हमको नहीं करने देगा शादी, हमें लगता है उसका। आप लोगों से मिलने का बड़ा दिल था उसका। इफ यू डोंट माइंड, ऑफ कोर्स हम मिला दें जरा। हाँ बुला बुला। ए रानी, दीदी बस ये हमारी छोटी बहन है रानी। रानी सब है, सब रानी है। दीदी रोहित शेट्टी। हाँ रोहित शेट्टी जी है ना। दीदी रणवीर सिंह दीदी। हाँ वो भी है। ये बहुत शर्माती है, इतना शर्माती है, आपको पता है कभी मटर छीलती है ना तो दरवाजा बंद कर देती है कि मटर का कपड़ा उतर रहा है ऐसा। अरे इतना शर्माती, इतना शर्माती है, बहुत ज्यादा शर्मीली है। इतना शर्माने का जरूरत नहीं, अपना ही लोग हैं। दीदी क्या है? किस बात से शर्मा रही हो इतना? दीदी वरुण मुझे देख रहा है। वो सिर्फ देखते ही हैं। उसके आगे बात नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ देखते हैं। रहने दे उनको, रहने दे, कोई फायदा नहीं है। दीदी एक सेकंड दीदी, एक ये क्या सेकंड है? दीदी, एक सेकंड दीदी, ये क्या कर रही है? एक सेकंड दीदी। ये क्या है? फिल्म का प्रमोशन है दीदी। कौन सा फिल्म का प्रमोशन? सर कस दिए सर। वैसे तो मैं नकली लेडीज पे हाथ नहीं उठाता, पर ये जो आपने बात की है ना, ये तो मुक्के खाने में लगी है आपने। कैसा वर्ड प्ले किया है। हमको तो हंसी भी नहीं आई। तो क्या होगा? प्रमोशन तो हुआ दीदी ना, प्रमोशन। बहुत टैलेंटेड है, हम आपको बताते हैं। आपको पता है, इसने हमको बताया, ये अपना ये जो अखरोट होता है ये सर से फोड़ लेती है। हाँ दीदी, हाँ मैंने कल ही सीखा है। बच के रहे। दिखाओ दिखाओ कैसे, ये बताएगी। मैं सर से अखरोट फोड़ने जा रही हूँ दीदी, आशीर्वाद। देखिए दिखाएगी अभी। हमारे सर पे क्या है हमारा? दीदी यही टैलेंट है, मैं किसी के भी सर से अखरोट फोड़ सकती हूँ। बेतु की बातें करती है, इसका ये मतलब नहीं टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, कविता लिखती है बहुत अच्छी, और आप लोगों के फिल्म के लिए स्पेशल कविता लिख के लाई है। सुनाओ सुनाओ। कविता सुना दे। दीदी दो लिखी है, कौन सी सुनाओ, पहली या दूसरी वाली? तेरे को जो अच्छी लगती है वो सुना दे। गेस्ट हमारे सुनने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है दीदी, मैं पहली सुनाती हूँ। पहली सुना दे। लेकिन दूसरी वाली मेरी फेवरेट है। अगर दूसरी वाली फेवरेट है, तेरे को अच्छी लगती है, तेरे हिसाब से वो अच्छी है, तो सुना देना। गेस्ट तो इंतजार कर रहे हैं, वो सुनाएगी। सुना अब दूसरी वाली सुना, तो तेरी फेवरेट है, सुना। दीदी आप चिल्ला के बोली, मैं दोनों भूल गई। लिख के काहे नहीं रखती है? लिख के रखना, याद रहेगी कविता। रखियो दीदी, अरे लिखे है तो किधर है? जेब में है, निकाल निकाल निकाल, जेब में है, जेब में है। हाँ, ये कविता है। इधर कौन सी वाली कविता है? पहली है, दूसरी है? दूसरी। ये दूसरी है, दूसरी सुनाएगी। अभी तुमको क्या है, कुछ सोचना नहीं है। हम चिल्लाएंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमको याद तो कुछ रखना नहीं है, खाली पढ़ना है। लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। कितना आसान है, इजी है। इजी है कि नहीं? जी दीदी। इजी है। हाँ दीदी, खाली पढ़ना है। अभी पढ़ो, वो पढ़ रहे हैं, वो सुना रही है। दीदी
दीदी क्या है? पेपर उल्टा है। तो ऐसे में अब क्या होगा? पेपर ही सीधा होगा, तुम तो उल्टी होगी नहीं। ये पेपर है, ये सीधा हुआ। जी दीदी। अब लिखा है साफ साफ, अब पढ़ के सुनाओगी? सुना। सुना रही है। सर्कस वाले आए हैं, हाथी नहीं लाए हैं, रणवीर का डबल रोल है, मेरी दुनिया गोल है, दीदी ही मेरी दुनिया है। लव यू रानी, लव यू। ये लिखी है, ये सुनाना चाहती थी इतनी देर से इनको। जी दीदी। ये कविता है। ऐसा नहीं है, टैलेंटेड नहीं है लड़की, टैलेंट है। अच्छा था यार, दिल से लिखा है नहीं, नहीं, यार। कोशिश करेगी तो इसे और बेहतर लिख सकती है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। Sorry, दीदी। हाँ ठीक है, माफ किया तुमको, आज माफ किया है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे टैलेंट इसके अंदर काफी Sorry, है। हाँ बांध लिए, सुना ना, सुन के हम माफ किए हैं तुम्हें, ठीक है, माफ कर दिया है, लेकिन अच्छा लिखती है। दिल से कभी- हाँ माफ कर दिए ना, किए हैं माफ, बोले माफ किए सर भी, सर आप माफ किए, वो माफ कर दिया है, सब माफ किए हैं। ये लिखती है, अच्छा है, लिखने की कोशिश करती है, जीवन में अच्छा लिखती है, अगर चाहे तो बहुत अच्छी। हम आते हैं, रुक जाइए, तू इधर आ, तू इधर आ। दीदी तो कुछ चीजें हैं सर, ये कुछ क्यू कार्ड्स हैं। पूजा के लिए ये क्वेश्चन है, 3 फूड आइटम्स जिनको देख के डाइट भूल जाने का मन करता है। केक, हाँ। ये पत्ती ये कहाँ आएगा देखिए। पिज्जा, केक, पिज्जा, समोसा। समोसा सबको पसंद आता है ना। आई लव समोसा। पता नहीं किसने बनाया था, किसने बनाया होगा अर्चना जी, आपको तो पता होगा। जिसने भी बनाया होगा, तू मंगवा ले अभी 4 दर्जन समोसे। समोसे का कनेक्शन एक्चुअली हमारा थिएटर से बना है। हाँ, पहले वो सेट होता था ना इंटरवल में जब जो छोटे थे कि समोसा, समोसा और एक वो कोन आइसक्रीम। अरे वाह, अरे अरे बॉस, है ना? सर्किस के टाइम पे जाएंगे, गेटी गैलेक्सी। हाँ, समोसे, पॉपकॉर्न तो और वो वाला आया था ना आइसक्रीम। सूर्यवंशी के और टाइम। वो जो गंदे तेल का समोसा होता है ना, उसके अंदर से जब समोसा निकलता है ना, ऐसे करके झाड़ के देते हैं, ओ उसकी मजा ही आ पापड़ी जाता करारी है। होती है, हैं? मंगा ले उसकी यार। पापड़ी करारी होती है। करारा बड़ा होता है। हाँ, हाँ यार मंगाया जाए समोसे। हाँ, अरे समोसे यार, मंगाओ है ना, अर्चना यार। जी खाएंगे? मूड हो गया। हाँ, of मंगा course। तो बोलता हूँ किसी दादा प्लीज जो भी सुन रहा है भाई मंगा लो मंगा समोसे। लो। 2 हमारे लिए, 12 अर्चना जी के लिए पीछे ऑर्डर कर दो। 3 चीजें जो फ्री में लेना अच्छी लगती हैं, जैसे कोई सब्जी वाला आता है तो हम बोलते हैं कि ठीक है बैंगन तो ठीक है, धनिया फ्री में दे दो। वो पानी पूरी खाने के बाद वो जो एक्स्ट्रा पानी क्या पूरी बात हाँ, मांगे, वो तो हाँ। कितना भी हाँ। रईस आदमी हो, वो तो वो हक तो है हिंदी हमारा खाने का। राइट है, बर्थ राइट एज इंडियंस, तो वो एक्स्ट्रा। व्हाट इज एक्स्ट्रा? फ्री में मिर्चे भी तो देते हैं फ्री में, नहीं देते? थोड़ी ज्यादा डाल देना। हाँ, हरी मिर्ची हाँ, दे रही नींबू। प्लेन में जाती है तो चीजें नहीं वट काटती है फर्स्ट क्लास से। फ्री में पैसे तो दिए उसके लिए। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन फिर तूने होटल से लिए है कभी? सर मैं तो वैरायटी होनी चाहिए ना लाइफ में। वो तो Variety आपके होनी सिंगल चाहिए यूज के लिए होते हैं, अगर आपने यूज करोगे वो फेंक देंगे। हाँ। तो वो तो अच्छा करते हो आप। मेरे पास खुद बड़ी कलेक्शन है। जैकलिन, 3 चीजें जिनके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलती हैं। चाबी, वो है वो है वॉलेट और फोन। बस। फोन। फोन तो धन्यवाद, बहुत ही ईमानदारी से आपने जवाब दिए। रोहित सर, Oh God. 3 चीजें जो आप ट्रैफिक सिग्नल पे वेट करते हुए करते हैं। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। अच्छा, वो मेरा एक वो है कि अगर मैं बैठा हूँ तो अगर कोई बस स्टॉप पे खड़ा है तो यार इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, ये क्या सोच रहा होगा, कोई चल के जा रहा है तो ये कैसे। सो इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व ना, लाइक हाँ, दिस। वही किरदार फिर हम फिल्मों में डालते हैं और वो उससे आप ग्राउंडेड रहते हैं कि यार इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, आप इनके लिए फिल्म बना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पूरी इंडस्ट्री बैंड्रा और अंधेरी में आ गई है, राइट। इसलिए फिल्में चल नहीं रही है लोगों की। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये दुनिया है, नेपेंसी रोड टू बैंड्रा, थोड़े अंधेरी तक, इसलिए 200 बनती है और 4 चलती हैं। हमारा जैसे कि चल रही है क्योंकि हम ग्राउंडेड है और हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है। ट्रू सर। अच्छा देख लो, ये क्रिएटिव लोग हैं,
क्रिएटिव आदमी डायरेक्टर तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है जिसने डेली ऑफिस जाना, डेली घर आना, 9 से 5 की जॉब, उसको सिग्नल हुआ, उनको कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, स्कूटर लेके यूं खड़े रहते हैं। हाँ। ग्रीन हो गई तो चल पड़ते हैं, वो इधर उधर भी नहीं देखते कि कौन देख रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखना ना, फ्लाइट में अगली बार जाना, आदमी नॉर्मल बैठा है, वो जब तक एरोस्टेस नहीं आएगी ना तब तक वो फोन पर है। ऐसा क्या कर रहा है काम? और ये जो बिजनेस क्लास में बैठे रहते हैं ना इंग्लिश किताब लेके, कि द लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे टाइप के होते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं। और ये सारा द लाइफ आफ्टर डेथ, जैसे हम तो रिलैक्स होके बैठ के, तो ये पूरा रास्ता ऐसे कैसे कोई पढ़ सकता है? और पहचानते हैं आपको कि कपिल शर्मा बैठा है, रणवीर सिंह बैठा है, रोहित शेट्टी बैठा है, बट नहीं, बात नहीं करेंगे। I've seen you somewhere बोलेंगे। तो अपन भी बोल दे, हम जान गए ना, फिर खेलता हूँ मैं कि हाँ मेरा गैराज है। अब बोल साले। कुछ होते हैं जो एकदम दिल से मिलते हैं, और थोड़े से मिलनसार होंगे तो इतना ही, है ना? कोई तो ऐसे करना आपको उसको। 3 एक्टर्स जिनके साथ काम करने की आपकी इच्छा है। एक ही, अमित जी। मेरे को एक फुल फ्लैश फिल्म बस। 3 चीजें जो सुबह उठने के बाद आप करते हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जो सब करते हैं वो तो होता ही है, मतलब उसके अलावा सारे काम एक्चुअली उठने के बाद ही होते हैं। तो 10 चीजें आदमी गिना सकता है। एक जो 1 घंटा रहता है उसमें पूरी आगे की प्लानिंग मैं कर लेता हूँ, पूरे दिन की आगे की। मैं सोचता बहुत हूँ, मेरा उठते वो शुरू हो जाता है मीटर दिमाग का। But what do you do on a holiday? Holiday पे क्या करते हो? Ashina ji, I have not taken a holiday for 5 years now. I knew it. 5 years? 5 years. मेरा एक और है कि अगर आप हॉलीडे पे है, वो इंसान खुश नहीं है जो हॉलीडे से लौटते तक सोचे यार फिर मुझे कल से काम पे जाना है। तो उसकी लाइफ का क्या फायदा? जो सुबह उठ के बोलेगा आज ऑफिस है, आज काम है, आज मजा आएगा, आज कपिल के शो पे जा रहे हैं, आज मस्ती करेंगे, वो जिंदगी है एक्चुअली। यस, लव यू बॉस। पर ये सही बात रोहित सर ने बोले, काम में मजा आना चाहिए आपको कि यार मुझे उठ के जाना है। ये नहीं पांडे की तरह रात की उतरी नहीं और टेंशन में बैठा हुआ कि अब कब कोई आएगा और मैं डिश करूंगा। रणबीर पाजी, आपके लिए सवाल है। 3 जगह जहां आप टैटू बनवाना चाहते हैं। मुझे टैटू वैटू का कोई शौक नहीं है। ओके। मैं अलग अलग किरदार निभाता हूँ बतौर एक अभिनेता, तो एक चीज पे स्टक नहीं हो सकते ना। एक कोई चीज प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हम तो बदलते रहते हैं। तो टैटू मैंने कभी बनाया नहीं है और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है बनाने का। 3 ऐसे हेयर कलर्स जो आप कभी नहीं करवाएंगे। ऐसा कोई कलर ही नहीं बना। पर ये 2 तो बता सकता हूँ जो मुझे करने, एक नियॉन ग्रीन और एक नियॉन पिंक। आपके जैकेट का कलर। 3 काम जो आप मुंह से करते हैं। बोलते हैं जी, गाते हैं और खाते हैं। क्या बात है? वरुण, आपके लिए है 3 चीजें जो आप लड़कियों में सबसे पहले नोटिस करते हैं। उनका नेल पेंट। कौन सा कलर? अरे झूठ बोल रहा है। कौन सा कलर पहना है? कौन सा कलर नेल पेंट? नेल पेंट। कौन सा? अच्छा, जैकलीन ने कौन सा नेल पेंट लगाया है? देखो, वो लड़कियों की बात करें, आप भाभी हो फिल्म में। आंखें। अच्छा। और बाल। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं वही पूछने वाला था कि ये जो 3 चीजें आप नोटिस करते हो, फिर क्यों करते, क्या करते हो फिर? फिर समुंदर पे जाके बैठ जाता है। Take me back. ओके, 3 चीजें जो आप अंधेरे में करते हैं। रोशनी की खोज। रोशनी की खोज। अच्छा। सामने की बिल्डिंग में ताड़ना। सामने की बिल्डिंग में ताड़ना। और सोता है। धन्यवाद। अच्छा सेगमेंट गया। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि इस फिल्म में रणवीर जो है इलेक्ट्रिक मैन बने हैं, इनके अंदर करंट आ जाता है, अपने हिसाब से उसका यूज कर रहे हैं। अगर ईश्वर आपको आए, भगवान आपके बोले कि तथास्तु, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा,
कौन सी ऐसी पावर है जो आप लेना चाहेंगे और उसका क्या करेंगे, देखना बड़ा मजा है। हाँ, फिर हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो रणवीर सर। हाय। मेरा नाम हर्षिता है, मैं इंदौर से आई हूँ। सर मुझे ना भुक्खड़ पावर चाहिए। भुक्कड़ क्या होती है? भुक्कड़ पावर। एक्चुअली ना मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मेरे को ना खाने का बहुत सारा शौक है और मेरे को जो चीजें पसंद है ना मैं आपको उसके नाम बताती हूँ, ठीक है? हाँ जी। पोया जलेबी, आलू कचरी, दाल कचरी, भुट्टा कचरी, प्याज कचरी, कड़ी समोसा, छोले भटूरे, छोले टिक्के, आलू बड़ा, दही बड़ा, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, आलू पराठा, दाल पराठा, मेथी पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, गाजर पराठा, मिक्स पराठा, मटर पनीर, शाही पनीर, आलू टमाटर, सेव टमाटर, तवा रोटी, तंदूरी रोटी। क्या बात है? मुझे ना आप ढाबे वगैरह पे काम करती हैं? आपका अर्चना जी से कोई दूर दूर से कोई लेना देना है? इतनी सारी फूड आइटम्स के नाम कैसे ले लिया आपने हर्षिता? मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ और मुझे ऐसी पावर चाहिए ना कि मैं जब भी ये जितना भी खाना चाहूँ ना उतना मेरे पास आ जाए, ऐसी पावर चाहिए। तो आप खरीद के खा लो। नहीं, पावर से चाहिए, ऐसे खरीद के नहीं, जैसे सर के पास पावर है। एक्चुअली उल्टा पावर होना चाहिए, कुछ भी खाए मोटा नहीं हो। हाँ, ये भी दोनों को। दोनों। अच्छा, ठीक दो है, मैं power चैनल से बोल के करवा देता हूँ। थैंक यू सर। इंदौर में तो वैसे भी लोग बड़े खाना पीना तो अच्छा मिलता है इंदौर में, तो आज शूटिंग देखने आई है स्पेशली? सिर्फ शूटिंग देखने। आपको पता था आज रणवीर आने वाले हैं, सब हैं, सर्कस की टीम आने वाली है? मैं पता था आपको? बहुत बड़ी फैन हूँ, इवन रोहित सर, ओ माय गॉड, मैं देखकर ही ऐसे हो रही हूँ। कपिल सर आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। कंसोलेशन प्राइज। शुक्रिया हर्षिता हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। Thank you और so हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो आप खाना पीना चाहती खाएं, हमारा क्या जा रहा है। धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे? जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। हेलो। जैसे आपने बोला मेरे को कौन सी पावर चाहिए, सफा चट पावर। अभी जैसे बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, बियर्ड का, हाँ, और मेरी आती नहीं है तो छोटा बच्चा लगता हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल के सारे फ्रेंड मेरे को बोलते हैं तेरा कोई ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए, तो छोटा बच्चा है। जैसे अभी मुंबई घूमने आए तो क्लब पे जाना है। कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से आए, तो दाढ़ी आई नहीं आपकी? नहीं, आती ही नहीं है। अरे क्या उम्र क्या है? उम्र 19। आ जानी चाहिए थी अभी तक। तो बगल वाले से ले लो, उनकी जरूरत से ज्यादा आई हुई। तो फिर सारे दोस्त क्या बोलते, तुम बच्चे लगते हो? हाँ, तो ओपिनियन लेते ही नहीं है हमारा। तो फिर मेरे को ऐसी पावर चाहिए कि उनकी दाढ़ी चली जाए और मेरी आ जाए। और कोई ऐसी इच्छा? नहीं, बस ये हो जाए तो बहुत है। तथास्तु, हो जाएगा। थैंक यू सर। और कोई हमारे मित्र भाई बंधु इसमें? जी मैडम। हेलो कपिल सर। Hello. हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। कपिल सर, मेरा नाम प्रिया जैन है और मैं वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। अपने आराम से भाई- बोलिए, हमें कहीं नहीं जाना है। आप प्रिया जैन है? सर वैशाली जैन से आई हैं? वैशाली। प्रिया जैन है, गाजियाबाद से आई हैं? हाँ जी सर, वैशाली गाजियाबाद से आई हूँ। सर मुझे एक ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं फ्यूचर में जाके अपने फ्यूचर हस्बैंड की जो है क्वालिटीज जान सकूँ। और उनमें मुझे 4 क्वालिटीज चाहिए सर। सबसे पहली क्वालिटी सर, वो रणवीर सिंह सर की तरह फिट होने चाहिए। सेकंड सर, वरुण शर्मा सर की तरह क्यूट होने चाहिए। सर पैसा रोहित शेट्टी सर की तरह होना चाहिए। और सर सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी जैसा होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे मित्र? जी मैडम। हेलो एवरीवन। Hello. हेलो कपिल सर। Hello. अगर मुझे पावर मिली ना सर तो मैं हिप्नोटाइज करना चाहती हूँ, किसको? स्पेशली अपने हस्बैंड को। क्यों? किधर है हस्बैंड? बाजू में। अच्छा, बाजू में। ओके। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 3 months हुए हैं। 3 months? Yes. तो 1 साल तक तो पति वैसे ही हिप्नोटाइज रहता है। उनको हिप्नोटाइज करने की क्या जरूरत है आपको? प्रॉब्लम ये है ना, पहले अपने मम्मी का तो भी सुनते थे, अभी तो ना उनका सुनते ना मेरा सुनते। कुछ भी काम बोलो ना तो ऑफिस का बहाना कर देते, ऑफिस तो जाके ऑफिस में देखो और कौन है। हिप्नोटाइज करने की कोई जरूरत नहीं, इनका फोन चेक कर लो एक बार। कोई ना कोई तो सबूत मिल जाएगा। फिर जो आपको कहेंगी, जैसा कहेंगी करेंगे। भाई साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आप शादी से पहले मम्मी की सुनते थे? ऐसे लगता है इनको कि शादी के बाद चेंज हो जाता है। जनरली क्या होता है सर कि ये बोलती है कि तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने को डालो, और ये तो बोलना ही भूल जाती है कि पाउडर भी डालना है उसमें।
सर तो कपड़े आ जाते धुल के, फिर गालियां भी हमें ही सुननी पड़ती है। मैडम आपने ये सब नहीं बताया। बताओ ना, इतना भोला भाला आदमी बेचारा अभी अभी हिमालय से आया है। अभी मैं रात पे सारा काम करके सोऊं तो मैं बोल सकती ना उनको, तो फिर बोलते मेरे पे रोब चढ़ाती है, मेरे को बोलती है लाइट्स ऑफ करो, एसी ऑन करो। लाइट क्यों ऑफ करवाते हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? देखिए भाई साहब, ये जो जीवन है, जितना आप पत्नी का कहना मान के चलेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। बाकी आपके ऊपर है, नहीं तो खाओ कोहनी अपने पेट में, हमें क्या है। हैप्पी वाइफ इक्वल्स हैप्पी लाइफ। थैंक यू सर। और जी मैडम। हेलो सर, हेलो एवरीवन। Hello. मेरा नाम तनुश्री जैन है और मैं जबलपुर से हूँ। आप सभी ने सर्कस की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो की होंगी, तो मेरी फरमाइश है कि आप सब एक बार होला हुप प्ले करें। फरमाइश आपकी कैसे है? हम इधर क्या नृत्य करने आए हैं? आप सभी की तरफ से। आओ रणवीर, चलो चलिए चलो। ट्राई करते हैं। ओह गॉड। आपको पता है हुला हुप करने के लिए कोर स्ट्रेंथ की जरूरत बहुत होती जरूरत है और आप, मुझे कॉन्फिडेंस है आपका कोर स्ट्रेंथ जबरदस्त है। बट इसका टेक्निक भी बस चाहिए इनसे करवा रहा हूं ना। Go! कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ यार, या सारे फेल। वरुण खड़े एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम सर्कस के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोहित सर की फिल्में जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही बड़ी इनकी स्टार कास्ट होती है, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक एपिसोड करना एक्चुअली में बड़ा मुश्किल है। कल हमारे साथ सर्कस के कुछ और अहम किरदार जुड़ेंगे और तब तक हम एक सोफा भी अरेंज कर लेंगे दूसरे कलाकारों के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।